अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 10। ये चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स बाय क्यूके वॉरी से, और इस चैप्टर का नाम है मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो इस चैप्टर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें फ़र्स्ट डेरिवेशन थी ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल की। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी। इसके अलावा एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई थी कंप्लीट डेरिवेशंस की। इसकी सेकंड डेरिवेशन थी पैराबोलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ये कंप्लीट डेरिवेशन भी हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके बाद एक थर्ड डेरिवेशन थी इसकी स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल। स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल के बाद हमने फोर्थ डेरिवेशन डिस्कस की थी पैराबोला ऑफ सेफ्टी की। पैराबोला ऑफ सेफ्टी के बाद एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन थी रेंज ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन की। तो ये सारी डेरिवेशंस हम सेपरेट वीडियोस में पढ़ चुके हैं, और आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इसकी प्रॉब्लम्स। सो स्टूडेंट्स, ये है बुक इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, और इस बुक का पेज नंबर है 211। इस पेज नंबर 211 पे एक्सरसाइज सेट 10 है। तो इस एक्सरसाइज सेट 10 से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में रिपीटेडली आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ पे आप देख सकते हैं मैंने एयर्स भी लिखे हुए हैं। तो इस टोटल एक्सरसाइज में हमारे पास 17 क्वेश्चंस हैं। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज सेट 10 से, एंड द क्वेश्चन सेज प्रूव दैट द स्पीड रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ पार्टिकल फ्रॉम ए हाइट h to fall a horizontal distance a from the point of projection it's at least under root g whole bracket under root a square plus h square minus h and brackets closed। तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में, और ये क्वेश्चन कहता है कि एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया है हाइट h से, और उस पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है a। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल मींस कि उस पार्टिकल को हम जिस स्पीड से प्रोजेक्ट करेंगे वो एटलीस्ट इतनी हो, अंडर रूट जी होल स्क्वायर होल ब्रैकेट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एच। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है इसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया एक सिंपल डायग्राम की फॉर्म में। ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये स्पेसिफिक हाइट गिवन है एच, जहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल लॉन्च करना है। ठीक है, यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है, यहाँ से हमने पार्टिकल को थ्रो किया है, और उस पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर किया है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए। ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है बी। ठीक है, यहाँ से जो 90 डिग्री के एंगल की फ्रंट साइड होती है वो कहलाती है हाइपोटेन्यूस। तो ये हाइपोटेन्यूस वाली साइड है रेंज। ठीक है, वर्टिकल साइड है एच, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसका ए, और जो एंगल इसने बनाया है डाउन द प्लेन मींस के एक्स एक्सिस के नीचे जो इसने एंगल बनाया है वो है बीटा। ठीक है, कंसीडर द फिगर अज्यूमिंग एंगल ओ ए बी अ राइट एंगल। ठीक है, इस एंगल को हमने कंसीडर करना है एक राइट एंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए हमें पता है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। ठीक है, इस एंगल में हाइपोटेन्यूस है आर, परपेंडिकुलर है एच, और बेस है ए। ठीक है, in place of hypotenuse we have replaced it with capital R, which is range. In place of perpendicular we have replaced it with h, which is height, and in place of base we have replaced it with a, which is the horizontal distance which is covered by the projectile or a particle। तो मैक्सिमम रेंज इज़ गिवन बाय, ये हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी पार्टिकल की किसी भी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज इस फॉर्मूले के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फार्मूला है आर मैक्स इज़ इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन बीटा। ठीक है, सो फॉर द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल डाउन द प्लेन, अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक हाइट से प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया था, तो यहाँ पे हम उस एंगल बीटा को रिप्लेस करेंगे माइनस बीटा से। ठीक है, मैक्सिमम रेंज का वही सेम फार्मूला है, बस प्लस बीटा की जगह हमने रिप्लेस कर दिया बीटा को माइनस बीटा से, क्योंकि ये डाउन द प्लेन हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, डाउन द प्लेन के लिए हम वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी 1 माइनस साइन बीटा, और इस इक्वेशन को हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब वही सेम फिगर जो भी हम डिस्कस कर रहे थे उस फिगर से हमें पता है कि ये तो हमें एक यूजुअली पता है कि साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस को। अब इसी सेम जगह पे हम यूज़ कर रहे हैं उस फिगर की टर्म्स। ठीक है, तो फिगर
को यूज़ करते हुए हमें पता है कि साइन बीटा बराबर है h अपॉन आर। h इज़ हाइट एंड r इज़ रेंज। तो h एज इट इज़ लिख दिया, और रेंज का जिसका फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था पाइथागोरस थ्योरम से, तो रेंज बराबर थी √h² प्लस a² की। ठीक है, तो साइन बीटा बराबर हो गया h अपॉन √h² प्लस a² के। तो यहाँ से h² प्लस a² बराबर हो गया v0² अपॉन जी एंड 1 माइनस h अपॉन √h² प्लस a² से। ये कहाँ से आया हमारे पास? सिंपल, जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंसीडर की थी, यहाँ पे आर मैक्स की जगह हमने सिंपली लिख दिया h² प्लस a²। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट किया था। ठीक है, v0² एज इट इज़ लिख दिया, जी हमने एज इट इज़ लिख दिया, 1 एज इट इज़ लिख दिया, और माइनस साइन बीटा की जगह हमने ये वैल्यू जो अभी फाइंड आउट की है ये हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दी। ठीक है, यहाँ पे v0² एज इट इज़ हमने इसको यहीं रखना है। इस पूरी टर्म को हमने मल्टीप्लाई करना है इस h² √h² प्लस a² से। ठीक है, √h² प्लस a², ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो गई इस g से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जब हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे g से और 1 से, तो ये हो जाएगी हमारे पास g √h² प्लस a²। फिर सिमिलरली जब हम इस पूरी टर्म को माइनस h अपॉन √h² प्लस a² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टर्म हो जाएगी कैंसिल, और हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा सिर्फ h। ठीक है, तो v0² इज इक्वल टू जी ब्रैकेट √h² प्लस a² माइनस h एंड ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, हमने दोनों जगह लेना है रूट। ठीक है, रूट से स्क्वायर ख़त्म हो जाता है, तो v0 इज इक्वल टू √g होल ब्रैकेट √h² प्लस a² माइनस h। तो ये क्वेश्चन में जो सिनेरियो गिवन था, जिसमें हमने प्रूव करना था कि मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू दिस। सो नाउ वी हैव प्रूव दिस एंड होप दिस वीडियो हेल्प्स। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।